और नाभा के राजा ने उनको जेल में रखा। मात्र 12 दिन साधारण सी जेल में रखने पे जवाहरलाल नेहरू के होश ठिकाने हो गए और उनके पिताजी भागे भागे गए और गांधी जी के पास पहुंचे और गांधी जी ने अंग्रेजों से बात की और 12 दिन में लिखित में कि मैं नाभा की सीमा के अंदर दोबारा नहीं आऊंगा, ऐसे लोग सावरकर पे सवाल उठा रहे हैं। इसलिए सावरकर का जो महत्व है उसको समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी होगा कि सावरकर को सबने छोड़ा क्यों। सावरकर को छोड़ने वाले गैर हिंदू नहीं थे, बल्कि हिंदुओं के ठेकेदार थे कि जो लोग बौने होते हैं उनको हमेशा अपने सामने कोई आदमी बड़ा नजर आता है तो उनके अपने कद को छोटा होने का एहसास होता है। इसलिए सबने मिलकर सावरकर के साथ अन्याय किया। उनके द्वारा बनाई गई उस संगठन को समाप्त किया, क्योंकि सावरकर जितना सच बोलने की जब हिम्मत नहीं होती और आपको अपनी दुकान बड़ी करनी होती है तो सावरकर आपके 50 फोटो में कहीं छोटा सा नजर आता है एक खाना पूर्ति के लिए, लेकिन सावरकर का विचार आपके देखने में नहीं आता। लेकिन संचार क्रांति के इस दौर में जितनी तेजी से स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर दास सावरकर का पूरी दुनिया में सच समझ में आ रहा है, सावरकर उतने ही लोगों को डराने लगे हैं। और गुजरात आपका विशेष योगदान है। आप बहुत ही सहनशील लोग हैं, मीठा खाते हैं, मीठा खिलाते हैं, लेकिन आपने जो गलती 1947 में की थी उसको 2014 में ठीक कर लिया। अगर कोई समाज और कोई व्यक्ति विशेष अगर कोई गलती हो, अगर उसको समय रहते सुधार ले तो फिर उस गलती की माफी हो जाती है। अगर अभी पिछले कई 100 साल का भी इतिहास देखें, इस 100 साल में हम हमेशा अपने मन की बात, अपने दिल की बात कहने से शर्माते थे और इस बात की बड़ी चिंता करते हैं, खासतौर से सनातनी हिंदू, कि हम जो भी बात करें जब तक हमारा शत्रु उसका अनुमोदन न कर दे तब तक हमारी बात का कोई वैल्यू नहीं है। हम हर बात को बोलने से पहले 4 बार ये नाप तोलते हैं, जिनके बीच बैठे हैं, जिनके साथ बैठे हैं, कहीं वो नाराज ना हो जाएं। हम सच को सच कहें, जिसको नाराज होना हो वो हो जाए, जिसको हमसे संबंध नहीं रखना आजीवन ना रखे। लेकिन किसी को खुश करने के लिए बोला हुआ सच सच नहीं होता है, चाटुकारिता होती है। तो 14 की गलती आपने ठीक की। और 14 क्यों इंपॉर्टेंट था? इसलिए जब हमारे अपने लोग, घर के लोग जब अपने बीच के हीरो को नहीं पहचानते हैं तो समाज में नए हीरो बनने की ख्वाहिश नहीं होती, होड़ नहीं होती, दौड़ नहीं होती। और मैं गुजरात के बारे में, मेरे विचार उनके बारे में कुछ और हैं। जो हमारे पिताजी हैं, मैं सार्वजनिक मंचों से अपनी बात छुपाता नहीं हूं, बिना तथ्य के बोलता नहीं हूं। 2014, इसको राजनीतिक पर्सपेक्टिव से मत समझिए, क्योंकि मैं राजनीति से कोई लेना देना मेरा है नहीं।
2014 क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत सारे लोगों को लगता होगा कोई सरकार बदल गई है, गुजरातियों को लगता होगा हमारा आदमी प्रधानमंत्री बन गया है। सरकार नहीं बदली, यह महत्व नहीं था। भारत की राजनीति में पहली बार, इसको आप 70-75 साल की राजनीति में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैं कहना चाहता हूं वो भाव क्या है। और खासतौर से गुजराती, मीठा बोलना, मीठा खाना। आपने 14 में जो माहौल क्रिएट किया, उससे पूरे देश में एक ऐसा मैसेज गया कि जो हमारा अपना है, उसके सामने जो भी चुनौतियां थी, उन चुनौतियों का जवाब उसने उसी भाषा में दिया जो चुनौती 2002 में उनके सामने थी। और पूरे देश को लगा गुजराती मीठा खाना खाने वाले, खाकड़ा फाफड़ा खाने वाले, इन्होंने हाथ में कुछ और उठा लिया इस बार। और आप अपोलोजिस्टिक नहीं हुए कि दुनिया में कोई क्या कहेगा कि गुजराती ने एक ऐसे आदमी को, जिसके बारे में दुनिया में तरह तरह के इल्जाम लगे हुए हैं, उसकी छवि बनाई गई। आपने पहली बार छवि की चिंता नहीं की, आपने 2002 के इस्लामिक दंगे का जवाब उसकी भाषा में दिया और उसको देने वाले को अपना हीरो बनाया। यही दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव है। और गुजरात से यह मैसेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि गुजरात में तो 47 में पिताजी भी थे। एक जो छवि बन गई थी आपकी, उस छवि को तोड़ा। यूं तो इस देश में राजनीतिक तौर से कुछ राज बहुत ये मानते हैं कि वही तय करते हैं राजनीति, लेकिन हमारे समाज में मीडिया से लेकर के तथाकथित बुद्धिजीवी बहुत ज्ञान दिया 14 के बारे में। यहां बाहर से बहुत सारे लोग आए, अंग्रेज भी आए, उन्होंने भी गुलाम बनाया। देखिए, अगर शत्रु आपका बहादुर है तो ठीक है, उसने कुछ किया, लेकिन उसका चरित्र देखना चाहिए। जिन ब्रिटिशर्स ने इस भारत पे लंबे समय तक राज किया, आपका उनसे नाराजगी हो सकती है, उस पर सवाल हो सकता है, डिबेट हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में, पूरे गुजरात में, पूरे भारत में एक अखबार, एक टेलीविजन, एक सोशल मीडिया पर लाइन नहीं थी। लोकतंत्र है, मीडिया स्वतंत्र है, हम दुनिया के सबसे बड़े सच्चेधारी हैं, हमसे ज्यादा कोई सच नहीं बोलता है। ये सारा प्रोपेगेंडा आपका खूब चला। पूरे भारत के इस कोने से लेके इस कोने तक लाखों अखबार निकलते हैं, हजारों चैनल चलते हैं, हर शहर में लोकल 50 अखबार निकलते होंगे। किसी बुद्धिजीवी को, किसी ज्ञानी को उसके मुंह से ये शब्द नहीं निकले, क्योंकि हम झूठे और मक्कार लोग हैं। इसलिए उस ब्रिटिश साम्राज्य में छपने वाले अखबार, इसलिए कहता हूं, अगर वो ईमानदार है तो कम से कम उसकी ईमानदारी की वाहवाही करनी चाहिए।
लोग लिखना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि ये हम कैसे लिख देंगे, कहीं समाज में अलग थलग ना हो जाएं। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि सनातनी हिंदू 2% सच बोलेगा तो 14